हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द corresponding chord। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको एक सर्कल है, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एक एंगल बन रहा है। जो वो कोड है सर्कल के अंदर वो सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और आर्क से जो एरिया बना है उसका जो सेक्टर बना है उसका एरिया फाइंड करना है, और आपका जो एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द corresponding कोड है वो निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। ये एक सर्कल है और ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, अब ये आपकी रेडियस है और ये आपकी कोड है। ठीक है, जो ये कोड है ये सेंटर के साथ इस रेडियस से ये यहाँ पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और आपकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है कि जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये आपकी आर्क है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की आर्क फाइंड करनी है, द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले ये आर्क निकाल लेंगे, इसको ओ ए बी नाम दे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। आर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है, पहले यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट, द लेंथ of the arc। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा बाई 180 पाई आर। थीटा बाई 180 पाई इंटू पाई आर। थीटा कितना है आपके 60 डिग्री बाई 180, और आपकी पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम, इसमें गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 22/7 लिख सकते हो या फिर 3.14 ले सकते हो। ठीक है, आर कितना आपका 21। सोल्व कर लेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो इस आर्क की लेंथ कितनी आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट है आपका एरिया, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क से बनाया गया एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जिस इस आर्क से बनाया गया जो आपका सेक्टर है, यानी कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, आर्क द्वारा बनाया गया आपका सेंटर के साथ ये वाला जो सेक्टर है आपका, इसका एरिया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है आपका, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, थीटा कितना आपका 60 डिग्री बाई 360, पाई 22/7 लोगे, आर कितना आपका 21 इंटू 21। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6 पे, 7 3 जा 3, 2 जा 2 बन जा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा आपसे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord। देखो इस कोड से जो, और इस आर्क के साथ जो ये एरिया बन रहा है, ये सॉरी जो ये आपका सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करोगे, इस पूरे का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे और यहाँ से आपको इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, इस
सेक्टर का एरिया में से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे और फिर आपको इसका एरिया मिल जाएगा इस सेगमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और देखो ये ट्रायंगल कैसी है आपकी, ये ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो ये आपकी है ना ट्रायंगल कैसी है, देखो ये 21 है और ये भी 21 है। ठीक है, और ये 60 डिग्री का एंगल है। जब आपकी दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री का हो तो वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। कैसे, देखो जब ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और इन दोनों, यहाँ पे ये 60 है तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 120। ठीक है, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये भी 60 का बनेगा और ये भी 60 का बनेगा। तो यहाँ से आपका कैसे पता चला ये कि ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और ये आपका 60 है तो ये बच्चे कितने 120 के, और 120 का हाफ करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो ये तो हमने सोल्व कर लिया था यहाँ से, तो हम सीधा ये वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4। ए क्या आपका यहाँ पे आर है ना, तो आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 231 माइनस √3/4, आर कितना है आपका 21 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 441। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में यही आंसर है यहाँ तक। अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोड आपकी सर्कल में सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और वो रेडियस है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मिरर माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू गिवन है आपको और √3 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आपने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, और ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये आपकी कोड सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और आपका रेडियस है 15, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर को। ये ए और बी, माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, और ये जो बाकी आपका ये बचा सारा, ये जो है ये आपका मेजर सेगमेंट है। तो पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लोगे और फिर सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो इस मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे पूरे का। ठीक है, ये क्या आपका एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करके उसमें से हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, वहाँ से आपको इसका माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। फिर हम सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये माइनस कर देंगे, हमारा मेजर का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 6 है आपका, यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे। रेडियस है आपका 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। थीटा कितना आपका 60 डिग्री और बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने इसमें, तो पाई की वैल्यू गिवन है आपको 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल कैसी है आपकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही ये आपकी ट्रायंगल क्या बनेगी, इक्विलेटरल।
तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल है और बीच में 60 का एंगल है, तो ये दोनों भी 60 के ही होंगे। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 3.14 और आर कितना आपका 15 इंटू 15 माइनस √3/4 ए स्क्वेयर, ठीक है, या फिर लिख सकते हो आप आर स्क्वेयर। 6 1 जा 6, 6 6 जा 13, आ गया आपका 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस √3/4 आर कितना आपका 15 इंटू 15। देखो इन दोनों में से हम ये कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इससे हमारी क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर हम इनकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3.14/6 माइनस √3 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। √3 की वैल्यू क्या गिवन आपको 1.73/4 ये बार ले लिए हैं। और 15 इंटू 15 कितना होता है आपका 225, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ये 6 2 जा 12 और 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.28, फिर माइनस 4 3 जा 12, फिर 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 5.19, ठीक है। अब 225 इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.09/12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले हम इसका पॉइंट हटा लेते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 225 इंटू 109/12 इंटू 100, 2 के बाद पॉइंट था तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब इनकी जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लेते हैं हम। देखो 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 9 जा 225 और 25 4 जा 100। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 327 देखो ये भी कैंसिल हो रहा है आपका 3 से, सॉरी यहाँ से ये नहीं हो रहा आपका, ये कैंसिल हो रहा 3 3 जा और 3 4 जा। अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, अब ये आ जाएगी 327/16, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, हम सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी लेनी हमने 3.14, आर कितना हमारा 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है आपका ये वाला 20.4375। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 706.50, ठीक है। और ये हो गया आपका 20.4375 माइनस करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 686 माइनस 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, ठीक है। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपका एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इसमें भी सेम आपका जैसा 6 क्वेश्चन था ऐसे ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है, ठीक है। पाई की वैल्यू गिवन आपको और √3 की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे बस आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और बाकी एरिया नहीं निकालना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटर हो गया आपका, और इन्होंने बोला है कि जो ये कोड है इससे जो आपका एरिया बन रहा है, जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। ये एरिया आपने फाइंड करना, तो कैसे करोगे, हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे सेक्टर का, और उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एरिया फाइंड मिल जाएगा हमें, ठीक है। थीटा कितना गिवन आपको 120 डिग्री, ठीक है, और रेडियस कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर, इसको ओ बोलेंगे ए बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 7th है क्वेश्चन, लिखेंगे रेडियस
इक्वल है आपकी 12, थीटा आपको 120 डिग्री, ठीक है। और एरिया निकालना आपने ये वाला, या आप इसको हम क्रॉसपोंडिंग एरिया ऑफ कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनर भी सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वही लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट। कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। इसमें से पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल था, तो आपकी क्या बन रही थी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी। पर अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ये आपका 120 डिग्री का एंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स का, तीनों एंगल्स का 60-60 के होते हैं, और यहाँ पे ये 120 का होगा, तो ये आपके 30-30 के बनेंगे। तो इस हिसाब से ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, न कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके लिए अब इसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल को हम यहाँ बना लेते हैं अलग से। यहाँ आपका OAB, इस एंगल को हाफ करते हुए हम यहाँ पे एक मिड लाइन, इसकी ये लाइन खींच लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं M। अब ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का, और ये भी 60 का हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से हम ये वाली, तो हमें हमारे पास है, ये वाली साइड निकाल लेते हैं और ये वाली साइड निकाल लेते हैं, फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, हम यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, और ये हाइट निकाल लेंगे, और ये बेस निकाल लेंगे, और फिर यूज़ करके हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगी अभी आपको। यहाँ पे मैं दोबारा से बना लेती हूँ ये ट्रायंगल OAB, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की M, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, ये भी 60 हो गया। पहले मैं यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, OM निकाल लेती हूँ। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इन ट्रायंगल OAM, ठीक है। यहाँ पे हमें ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूला यूज़ करके तब हम ये साइड निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, जो हमारे पास है, जो निकालना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, OM/AO इक्वल टू, देखो OM/OA, यानी ये क्या आपका, देखो एंगल ये है ना, तो एंगल के साथ वाली लाइन क्या होती है, आपकी बेस होती है, ठीक है। ये क्या आपका बेस, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है, या आप इसको परपेंडिकुलर बोलोगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो जब 90 डिग्री के साथ वाला ये तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल के साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, उस हिसाब से आपका बनेगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी B/H क्या होता है आपका कोस, और एंगल कितना हो जाएगा 60। OM/OA कितना है आपका 12, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। यहाँ से OM की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 इंटू 12, 2 6 जा 12, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे AM की, यहाँ पे लिखेंगे AM/OA, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी P/H क्या होता है आपका साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, AM/OA कितना है 12, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2। AM इक्वल आ जाएगा आपका √3/2 इंटू 12, 2 6 जा 12, ये हो गया आपका √6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से हमें AM मिल गया, और ये ना आपका जो ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये आपकी 603 है, तो ये टोटल AB की वैल्यू हो जाएगी आपकी, AB इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 603, यानी कि 1203 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये हो जाएगा आपका 1/2 बेस क्या आपका AB इंटू हाइट क्या है OM, यानी 1/2 इंटू 12√3 इंटू 6,
2 6 जा 12, 6 6 जा 36 √3। ठीक है, अब हम √3 की वैल्यू रख लेते हैं। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया, ट्रायंगल का एरिया आ गया है। अब हमें निकालना क्या था, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ पे लिखेंगे एरिया टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखा था हमने, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपका 62.28 सेंटीमीटर। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। थीटा कितना है 120, थीटा कितना है 120 बाई 360, और पाई की वैल्यू क्या गिवन आपको 3.14, और आर कितना आपका 12 इंटू 12 माइनस 62.28। 123 जा 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 150.72 माइनस 62.28। यहाँ से इनको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 7th का आंसर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।